हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 10 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं इसी सीरीज़ में क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ। लेक्चर नंबर 10 में हम यूनिट नंबर 14 जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसकी क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, is water is made of atoms having protons charge positive and electrons charge negative. Does the water flowing through pipe carry an electric current? Explain. क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि is water is made of atoms having proton charge positive and electrons charge negative. Does the water flowing through a pipe carry an electric current? Explain. कहते हैं कि वाटर जो है ये एटम्स पर से बनी हुई होती है, जिसमें प्रोटॉन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। सो डज द वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट? तो क्या पानी जो पाइप में फ़्लो करता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है कि नहीं होता? एक्सप्लेन करिए। तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह, वाटर flowing through a pipe carries an electric current as it is made of atoms having proton and electrons. वाटर जब किसी पाइप में फ़्लो करता है तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कैरी करता है कि नहीं करता? जबकि जो वाटर है ये उन एटम्स पर मुश्तमिल है जिसके पास जो है प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो आइडिया होगा ये, वाटर मालिक्यूल्स। यानी अगर आपको वाटर मालिक्यूल्स के बारे में पता हो कि वाटर के मालिक्यूल में कितने एटम्स हैं और इनके दरमियान रेशो क्या है, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए इसी क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन करना है ऐसे तरह। नो, वाटर डज नॉट कैरी करंट व्हेन फ्लोइंग इन अ पाइप। पानी जब किसी पाइप में फ़्लो करता है तो वो करंट जो है नहीं होता, बिकॉज एज ए होल वाटर मालिक्यूल इज़ मेड ऑफ न्यूट्रल एटम्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये इसलिए जो पानी जब किसी पाइप में फ़्लो करता है तो ये इसलिए करंट फ़्लो नहीं होता क्योंकि वाटर जिन मालिक्यूल्स से बनी हुई होती है तो वो न्यूट्रल होती है जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होती हैं। मोर ओवर, a water molecule contains two hydrogen and one oxygen atoms. एक वाटर का एक मालिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन पर और एक ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। ऑल दीज एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इन एटम्स के पास जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होती है, विच कीप्स द मालिक्यूल्स एज न्यूट्रल, जो कि इसी मालिक्यूल को न्यूट्रल रखता है। And its flow in a pipe is just like motion of uncharged particles. और इस पानी का फ्लो जो किसी पाइप में होता है तो इसकी मोशन ऐसा है जैसे कि एक अनचार्ज पार्टिकल्स मोशन करता है। सो फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप डज नॉट कैरी करंट। तो इसलिए पानी जो है किसी पाइप में फ़्लो करता है तो वो करंट कैरी नहीं करता। इसी को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये एक पाइप है जिससे में ये पानी जो है फ़्लो करता है। इसी पानी में जो है दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है जो कि एक वाटर का मालिक्यूल बनाता है, और इसमें जो एक वाटर का मालिक्यूल है इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन वो सेम होते हैं और जो कि इसी वाटर को न्यूट्रल बना देती है। तो ये फ्लो ऑफ वाटर जो पाइप में है ये करंट कैरी नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2,
कहते हैं a car has two headlights. When the filament and one headlights turn out, the other headlight stays on. Are the headlight connected in series or in parallel? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है a car has two headlights. When the filament and one headlights turn out, the other headlight stays on. कहते हैं कि एक कार है जिसके पास दो हेडलाइट्स है। जब एक हेडलाइट की फिलामेंट जो है वो टर्न्स आउट होता है यानी काम करना छोड़ देता है तो दूसरा जो है वो ऑन रहता है। सो आर द हेडलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज आर इन पैरेलल, तो क्या इन कार के जो हेडलाइट्स है ये सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह, अ कार हैज़ two headlights. When the filament and one headlight turns out, the other headlight stays on. एक कार जिसके पास दो हेडलाइट्स है, जब एक जो है वो काम करना छोड़ देता है तो दूसरा जो है वो ऑन रहता है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, तो ये सीरीज या पैरेलली कनेक्टेड है। तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो आइडिया होगा ये पैरेलल कनेक्शन। यानी अगर आपको पैरेलल कनेक्शन के बारे में पता हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह, व्हेन द फिलामेंट इन वन हेडलाइट ऑफ अ कार इज टर्न आउट, जब कार की एक हेडलाइट्स का फिलामेंट जो है वो काम करना छोड़ देता है, द अदर हेडलाइट स्टेज ऑन, तो दूसरा जो हेडलाइट है वो ऑन रहता है। बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इन पैरेलल कनेक्शन व्हेन वन हेडलाइट इज व्हेन लाइट इज one light is damaged, the flow of current to the other stays on. पैरेलल कनेक्शन में जब एक लाइट जो है वो डैमेज हो जाता है तो दूसरी जो लाइट है वो उसको करंट का फ्लो जो है वो ऑन रहता है। दैट्स वाई व्हेन द फिलामेंट इन वन हेडलाइट ऑफ अ कार इज टर्न आउट द अदर स्टेज ऑन। तो इसलिए जो कार का हेडलाइट है जब इसमें एक जो है हेडलाइट वो टर्न आउट हो जाता है यानी काम करना छोड़ देता है तो दूसरा जो है वो ऑन रहता है। इसे को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए ये एक कार है, ये एक ये देखिए ये एक कार है, इसकी दो हेडलाइट्स है ये और ये वाला जो है ये टर्न आउट रहता है यानी ये काम करना छोड़ देता है, जबकि दूसरा जो है वो ऑन रहता है। तो दूसरा ऑन इसलिए रहता है क्योंकि ये दोनों जो है ये पैरेलली कनेक्टेड है, और पैरेलल कनेक्शन में जब एक लाइट जो है वो टर्न आउट होता है तो दूसरे को जो करंट का फ्लो है वो ऑन रहता है। तो इसलिए दूसरा जो है वो ऑन रहता है और जो एक है वो ऑफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं कुरअतुल ऐन नीड्स 100 ओहम रेजिस्टर फॉर अ सर्किट बट शी ओनली हैज़ अ बॉक्स ऑफ 300 ओहम रेजिस्टर्स, व्हाट कैन शी डू? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कुरअतुल ऐन नीड्स 100 ओहम रेजिस्टर फॉर अ सर्किट बट शी ओनली हैज़ अ बॉक्स ऑफ 300 ओहम रेजिस्टर, व्हाट कैन शी डू? कहते हैं कुरअतुल ऐन जो है वो एक सर्किट बनाती है जिसको 100 ओहम की ज़रूरत है, जबकि उसके पास जो बॉक्स है उसका रेजिस्टेंस जो है वो 300 ओहम है। तो वो क्या करेगी? तो इसी क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह, कुरअतुल ऐन हैज़ अ बॉक्स ऑफ 300 ओहम रेजिस्टर बट शी नीड्स 100 ओहम रेजिस्टर, व्हाट कैन शी टू? कुरअतुल ऐन के पास 300 ओहम रेजिस्टर का एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और उसे सर्किट बनाने के लिए 100 ओहम रेजिस्टर जो है उसकी ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी? इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो आइडिया होगा ये पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। आपको पैरेलल कम्बिनेशन रेजिस्टर्स के बारे में पता हो कि पैरेलल कम्बिनेशन में रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे।
तो इसी मेन आइडिया को हमने इस्तेमाल करते हुए इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है इसी तरह, क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के बारे में है तो हम यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन। एज शी नीड्स 100 ओहम रेजिस्टेंस विच इज़ लेस देन 300 रेजिस्टेंस। जैसा कि उसको जो कुरतलैन है उसको 100 ओहम रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, और जो कि उसके पास रेजिस्टेंस 300 ओहम है, उससे कम है। सो शी विल कनेक्ट द रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो वो इन रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करेगा, बिकॉज इन पैरेलल कम्बिनेशन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन ईच ऑफ द रेजिस्टर्स कनेक्टेड। क्योंकि जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो हर कनेक्टेड रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस से कम होता है, एंड द रिजल्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज, और जो रिजल्ट हम यानी 100 ओहम रेजिस्टेंस जो है उसको हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। लेट शी हैज़ 3 रेजिस्टर्स। फ़र्ज़ करें उसके पास जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो 3 रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल है। एक का रेजिस्टेंस है R1, दूसरा है R2 एंड R3। ईच हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओहम। हर एक रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस जो है वो 300 ओहम है। देन द रिजल्टेंट एज। तो पैरेलल कम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं इसी तरह 1/RE 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमने ऊपर लिखा कि हर रेजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस 300 ओहम है। सो R1 इज इक्वल टू R2, R2 इज इक्वल टू R3 एंड दीज आर इक्वल टू 300 ओहम। तो हम इसी इक्वेशन में जो है इस R1, R2, R3 की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि बनता है ये 1/RE इज इक्वल टू 1/300 प्लस 1/300 1/300। जब इसको ऐड करते हैं तो इस बन जाता है 1/RE इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 300 ओहम। जब इसका रिसिप्रोकल लेते हैं तो ये आता है 300 डिवाइडेड बाई 3। जब 300 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 100 ओहम। तो वो इन रेजिस्टर्स जो है उसको पैरेलली कनेक्ट करेगा ताकि 100 ओहम रेजिस्टेंस जो है वो इसको हासिल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं अ नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल पावर आउटलेट, will they provide more illumination when connected in series or in parallel? Why? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अ नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल पावर आउटलेट। एक ख़ास तादाद की जो है बल्ब्स हो एक पावर सप्लाई के साथ जो है कनेक्टेड है। विल दे प्रोवाइड मोर एल्यूमिनेशन, ये कब जो है ज़्यादा एल्यूमिनेशन यानी ज़्यादा लाइट देगा व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज़ और इन पैरेलल, जब इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल कनेक्ट करते हैं इन वाई। कहते हैं कि एक ख़ास तादाद की जो लाइट बल्ब्स है, हमें इनसे ज़्यादा एल्यूमिनेशन ज़्यादा लाइट जो है वो चाहिए, तो हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल कनेक्ट करेंगे और क्यों कनेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं इसी तरह, टू गेट मोर एल्यूमिनेशन फ्रॉम अ सिंगल पावर आउटलेट। अगर एक ही पावर सप्लाई से हमें ज़्यादा एल्यूमिनेशन यानी ज़्यादा लाइट जो है वो हासिल करना चाहते हैं, द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ आर इन पैरेलल, तो बल्ब्स को हमने कनेक्ट करना है सीरीज़ में या पैरेलल में। तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो आइडिया होगा ये पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ही। अगर आपको पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में इल्म हो कि पैरेलल कम्बिनेशन की खसूसियात प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो थर्ड स्टेप हमारे पास है रीज़न। ये क्वेश्चन रीजनेबल क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं रीज़न। टू गेट मोर एलिमिनेशन फ्रॉम अ सिंगल पावर आउटलेट, अगर एक ही पावर सप्लाई से हमें ज़्यादा एल्यूमिनेशन जो है वो हासिल करना चाहते हैं, वी हैव टू कनेक्ट ऑल द बल्ब्स एंड पैरेलल, तो हम सारे बल्ब्स जो है उनको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, बिकॉज
इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑल बल्ब्स गेट द सेम वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में हर बल्ब जो है उसको सेम वोल्टेज जो है वो सप्लाई होता है। इसी को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये एक ही पावर सप्लाई है, इसके पास 3 बल्ब्स जो है ये कनेक्टेड है हर बल्ब, और हमें इसी एक ही पावर सप्लाई से जो है ज़्यादा एल्यूमिनेशन जो है दरकार है। तो हम इन सारे बल्ब्स जो है इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में हर बल्ब के अक्रॉस जो है सेम वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं एक्सप्लेन वाई लाइट बल्ब्स ऑलमोस्ट always burns out just as they are turned on and not after they have been on for some time। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन वाई लाइट बल्ब्स ऑलमोस्ट बर्न आउट जस्ट एज दे आर टर्न ऑन and not after they have been on for some time। कहते हैं कि एक्सप्लेन करें कि जब हम किसी बल्ब को ऑन करते हैं तो जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं तो उसी दौरान इसकी जो जलने की चांसेस है वो ज़्यादा होती है, जबकि जब ये बल्ब पहले से ऑन हो तो वो उसकी जलने की चांसेस जो है वो कम होती है। तो आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट है हम उसको लिखते हैं इसी तरह, light bulbs almost burns out just as they are turned on and not after they have been on for some times। लाइट बल्ब जो है उसकी जलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं, यानी जब हम बल्ब के बटन को ऑन करते हैं तो उसके जलने की चांसेस ज़्यादा होती है, और जब ये पहले से ऑन हो तो उसके जलने के चांसेस जो है वो कम होती है। तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो आइडिया होगा ये, द वैल्यूज़ ऑफ करंट इन अ बल्ब एट डिफरेंट टाइम्स। यानी बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें करंट की वैल्यूज़ जो है वो मुख्तलिफ वक्त में कितना होता है, यानी जैसे ही हम उसको ऑन करते हो तो उसी दौरान करंट की वैल्यू क्या होती है, और जब ये ऑन रहता है तो उसी दौरान इसमें करंट की वैल्यू कितनी होती है। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह। व्हेन यू टर्न ऑन द लाइट बल्ब्स द फिलामेंट हीट्स अप क्वाइट रैपिडली। जब हम लाइट बल्ब को जैसे ही ऑन करते हैं तो इसका जो फिलामेंट है उसकी हीट जो है रैपिडली जल्दी से जो है वो राइज होता है, एंड दिस कॉज द मोस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस इन द फिलामेंट ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। और इस बल्ब का जो फिलामेंट है ये चूँकि कंडक्टर से बनी है, तो जब इसमें हम जो करंट की फ़्लो है जब ये स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से इसमें की हीट में इजाफ़ा आता है, और जब इसकी हीट में इजाफ़ा आता है तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन जो है वो वाक़ई होती है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रेस में रहता है, एंड सो देयर इज़ मोर चांस टू ब्रेक एंड बर्न्स आउट द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। तो इनिशियली इसकी जो जलने की चांसेस है वो ज़्यादा होती हैं क्योंकि हीट ज़्यादा होता है, और जब हीट ज़्यादा हो जाते हैं तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन आता है। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इस फिलामेंट ऑफ अ बल्ब में जो है स्ट्रेस रहता है, और उस स्ट्रेस की वजह से जलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होती है। व्हेन द बल्ब इज़ ओपनिंग द फिलामेंट इज़ एसेंशियली कांस्टेंट साइज। जब बल्ब पहले से जो है वो ऑन हो तो उसकी जो फिलामेंट है उसकी साइज़ जो है कांस्टेंट रहती है, एंड टेम्परेचर भी सेम रहता है, एंड हैज़ फेवर चांसेस टू बर्न्स, और इसकी जलने के चांसेस जो है वो कम होती है। इसको भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये एक बल्ब है जो कि बर्न हो चुका है, और ये एक बल्ब है जो कि पहले से ऑन है, तो इसकी जलने की चांसेस ज़्यादा होती है और इसकी जलने की चांसेस कम होती है। दोबारा देखिए, जैसे ही हम इसमें करंट ऑन करते हैं
तो इसका जो फिलामेंट है ये जल्दी हीट अप होता है, और जो हीट अप होने से इसमें थर्मल एक्सपेंशन आता है। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसका जो फिलामेंट है वो स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से इसकी जो जलने की चांसेस है वो ज़्यादा होती है। और जब ये ऑन रहता है, ये जब बल्ब जब पहले से ऑन होता है, तो इसकी जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर और साइज़ जो है वो तकरीबन कांस्टेंट रहता है, तो जलने के चांसेस जो है वो कम होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर्स। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती होंगी। आपसे मेरा यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।